नमस्कार दोस्तों। कल हमने सभ्यता की जो है यानी हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना है वो की थी। इसमें हमने नगरों के बारे में पढ़ा, नालियों की, ईंट भवन, सड़क व नगर। आज हम पढ़ेंगे भाई उस वहाँ का जीवन। हम राजनीतिक जीवन पर चर्चा करेंगे, सामाजिक जीवन पर, उसके बाद दास व्यवस्था थी या नहीं, श्रृंगार कैसा था, मनोरंजन कैसा था, ये सब पढ़ेंगे। वहाँ का खान पान कैसा था, आर्थिक व्यवस्था फिर हम बाद में करेंगे। आज बस हम इतना ही करेंगे, ठीक है। तो हम राजनीतिक जीवन पर चर्चा करने से पहले करने से पहले हम जानेंगे भाई कि जो अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन्होंने क्या मत दिए। स्टूगर्ट पिगट ने क्या कहा है कि हड़प्पा क्या है, एक नगर की मतलब दो राजधानियाँ थी। हड़प्पा सभ्यता क्या थी कि राजनीतिक इकाई पुरोहितों द्वारा शासन किया जाता था। दो राजधानियाँ कौन कौन सी बताई, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जबकि आलचीन जो दंपति हैं उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि भाई जो हड़प्पा है उसको क्या कहना कि पुरोहितों द्वारा शासन चलाया जाता था या फिर जो दो राजधानियाँ थी वो गलत है। वहीं जो दशरथ शर्मा है उन्होंने क्या यहाँ की तीन राजधानियाँ बताया है। इन्होंने कौन कौन सी बड़ा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। दशरथ शर्मा ने तीसरी बताई है भाई कालीबंगा को। जबकि RS शर्मा जो उन्होंने क्या कहा कि एक व्यापारिक सभ्यता थी, इस पे वाणिकों द्वारा यानी व्यापारियों द्वारा शासन किया गया, ठीक है भाई। AL बाशम जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर धर्म आधारित शासन चलाया गया था। ये उन्होंने कहाँ लिखा है, ये उन्होंने अपनी अद्भुत बार बुक में लिखा है। BB लाल ने क्या कहा कि जनपद जो थे उनकी तरह विकेंद्रीकृत ये एक सभ्यता थी, ठीक है। अब हम इसका सामाजिक जीवन पढ़ेंगे। भी राजनीतिक जीवन में यही सब बातें आएंगी कि जो था वहाँ पे अलग अलग इतिहासकार जो हैं वो अलग अलग मत देते, कोई एक मत नहीं है। परंतु जो मेनली है वो हम क्या कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता की। यहाँ पे जिसने भी शासन किया वो औरतों के द्वारा शासित किया गया। क्यों कहा गया ऐसा, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारी जो है महिलाओं की मूर्तियाँ, मरण मूर्तियाँ मिली हैं, जिस कारण से। सामाजिक जीवन कैसा था भाई, समाज विभाजन था। सबसे पहले पुरोहित थे, फिर योद्धा था, फिर व्यापारिक था, फिर श्रमिक था। कैसा था समाज, यानी समाज वैसा ही था जैसा वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में नहीं आज भी है। सबसे पहले पुरोहित जिन्हें हम पंडित कहते हैं, उसके बाद क्षत्रिय जिन्हें योद्धा कहते हैं, व्यापारी यानी वैश्य और श्रमिक यानी निम्न वर्ग। समाज कैसा था दूसरा, मात्र सत्तात्मक। अभी हमने पहले पढ़ा कि राजनीतिक जीवन चाहे कैसा भी हो परंतु राजनीतिक मतलब सत्ता करने वाली वहाँ पे औरतें थी, क्योंकि समाज कहता था मात्र सत्तात्मक समाज था। उसके बाद हम वहाँ का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार में क्या आएगा भाई कि हमें उस टाइम पे भी जो औरतें थी वो श्रृंगारदानी उनका प्रयोग करती थी। श्रृंगारदानी आप जानते होंगे भी शादियों में सबको दी जाती है। इसमें हमें लिपस्टिक जो होती है उसके अवशेष मिले चनुदड़ो यानी सिद्ध प्रांत जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में। सिंदूर के अवशेष मिले भाई मेरगढ़ और नौसारों से, ये भी पाकिस्तान में है। काजल के अवशेष हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ये भी आज के समय में पाकिस्तान में। और सोने का हार और कंगन हड़प्पा से मिले भाई, ये भी आधुनिक समय में कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद आता है दास व्यवस्था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उस टाइम पे जो दास व्यवस्था थी वो प्रचलित थी। कौन कहते हैं, चाइल्ड गार्डन चाइल्ड। जब और मार्टिन व्हीलर क्या कहते हैं कि उस समय पे जो दास व्यवस्था थी वो थी। जबकि राम शरण शर्मा और SR राव क्या कहते हैं, इस बात का खंडन करते हैं कि भाई हड़प्पा में, सिंधु घाटी सभ्यता में या मोहनजोदड़ो की सभ्यता में जो है क्या था, दास व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। उसके बाद मनोरंजन के लिए लोग तरह तरह की चीज़ों का प्रयोग करते थे। वो शतरंज भी खेलते थे, वो पासा भी खेलते थे भाई। हमें स्टेडियम के अवशेष भी मिले, एक तो मिला है हमें धोलावीरा से और दूसरा मिला है जूनीकरीन। ये जूनीकरीन भाई, धोलावीरा तो हम पढ़ते हैं हमें पता है, लेकिन जूनीकरीन है ये क्या है, कच्छ की खाड़ी में स्थित एक जगह है जहाँ से हमें किसके अवशेष मिले हैं, स्टेडियम के अवशेष मिले हैं भाई। हम ये भी कह सकते हैं कि उस टाइम के जो लोग थे वो क्या करते थे, वो शिकार पर भी भाई डिपेंड थे, यानी वो शिकार भी करते थे, ठीक है, मनोरंजन के लिए। तो ये उनकी कैसी व्यवस्था थी भाई, ये थी उनकी खेल व्यवस्था। लोथल से हमें खेल के बोर्ड मिले हैं 2 भाई, ठीक है। फिर खान पान, उस टाइम पे खान पान कैसा था भाई, शाकाहारी भी था मांसाहारी भी था।
आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे भाई। आर्थिक जीवन जो है वो हम कल करेंगे, ठीक है। कि आर्थिक जीवन के बारे में वैसे बता देती हूँ मैं आज। इसमें एग्रीकल्चर भी आएगा, पशुपालन भी आएगा, व्यापार भी आएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।